बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिलीज़ की कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र दे। भाई आज बात करेंगे हम उस यूट्यूबर ख़ातून की और उनके उन चीलों की। कहते हैं ना कि शयातीन जो है उनके और उनके जो चेले होते हैं ना, वो किसी भी हाल में जो है ना वो हक़ तस्लीम नहीं करते। उनके सामने जितनी दलाइल रख ली जाएँ, जितनी बातें कर ली जाएँ, जाहिल और आलिम बराबर नहीं होता। ये बात यहाँ पर पूरी आ जाती है। लाइव सेशन किए जाते हैं रात में और उसके अंदर जो इनका दिल करता है, जिस तरह की भी इनको दिल करता है ये बोलते हैं। इनको ये नहीं समझ में आता कि जो इनको देख रही है ना वो कोई गाढ़े मिट्टी के नहीं बने हुए, वो इंसान है और उन्हें सब समझ आता है। ना तो ये रिसर्च कर कर आते हैं, ना ये कोई पढ़ कर आते हैं। ये बस अपनी मर्ज़ी की चीज़ें, अपने ज़राए और अपनी चीज़ें बताते जाते हैं कि आगे तो अंधी बैठी हुई है कौम, आगे तो ना आँखें हैं, ना बसीरत है, ना कान, ऐसे जाहिल लोग हैं। हाँ, शायद जो थर्ड क्लास किस्म के यूट्यूबर जो हैं, जो ये खुद हैं और जो इनके 2-4 लोग होंगे जो इनको देखते होंगे, जो इनकी पता नहीं किन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि इल्म से तो ये कहीं कतई दूर है। मोहतरमा जो है वो फरमाती हैं कि जितने छोटे यूट्यूबर से, एक तो ये मैं समझ से कासिर हूँ, ये छोटे यूट्यूबर क्या लफ्ज़ है। वो फरमाती हैं कि भाई जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जो है इन्होंने इनलीगल बातें की हैं और इन्होंने जो है वो ज़हीर के ख़िलाफ़ प्रोपागंडा किया है, ज़हीर गैंग के ख़िलाफ़ प्रोपागंडा किया है, तो इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, लीगली एक्शन होना चाहिए। और जो उनके साथ एक और साहब बैठे हुए हैं मुच्छों वाले, उनको समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या चल रहा है। एक्शन तो आपके ख़िलाफ़ होना चाहिए। इनके ख़्याल में कानूनी तौर पे ज़हीर की दुआ जो है वो ज़हीर की बीवी है, आगे इसके बच्चे भी होने। भाई माइनर आ गई है बच्ची, कौन जाके इनको समझाए? खुदा के वास्ते कोई जाकर इन जाहिलों को बता दे कि मेडिकल की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची कम सिन आई है, कम उम्र आई है, बलूगत की एज नहीं आई, शादी की एज नहीं है। आपके बरखुरदार थर्ड क्लास जो आपके रोशन मुस्तकबिल के नौनिहार हैं, उनके ख़िलाफ़ आप पर्चे होंगे, ठीक है? उनके ख़िलाफ़ पर्चे होंगे, उनको जिनको आप संभाल रही हैं, जिनको बचा रहे हैं, जिनको ढाल बना रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ पर्चे होंगे। एक चीज़ और इस लाइव सेशन में की जाती है, वो है फ़िरका वारियत। इसमें जानबूझ के फ़िरका वारियत को हवा दी जाती है कि एक फ़िरके की जंग है, एक फ़िरके के लोग हैं, इस दूसरे फ़िरके से लड़ाई करवा रही है। जानबूझ के तासुब क्रिएट किया जा रहा है ताकि जो पाकिस्तानी पूरी आवाम इनके साथ है, अभी इस वक्त मेहदी काज़मी साहब के साथ खड़ी, उसको तोड़ा जाए। अच्छा, इतने जाहिल बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि लॉ में क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है। बाकायदा तौर पर फ़ंडिंग ले रहे हैं, बाकायदा तौर पर ये लोग फ़ंडिंग ले रहे हैं, पैसे लोगों से ले रहे हैं कि दुआ और ज़हीर की जो है वो अब अदालतों में कार्रवाई होगी तो उसके लिए पैसे चाहिए, आप फ़ंडिंग करिए। जानबूझ कर एक क्रिएट किया जा रहा है कि ये बेचारे बड़े गरीब लोग हैं, मासूम लोग हैं, इनके पास तो पैसे ही नहीं है। कि गरीब सा तबका बेचारा ज़हीर है, गरीब सा लड़का। अब जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं ना, आपको मैं यकीन और एक चीज़ दिखाऊंगी। अब दिखा रहे हैं, इनके पीछे कोई गैंग नहीं है, ज़हीर एक बेचारा एक मासूम सा लड़का, गरीब लड़का है और इनकी एक साफ़ सुथरी शादी हुई। ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप इस झांसे में मत आइएगा, ये गुमराह करने के लिए एक खेल खेला जा रहा है। अब दिखाया जाएगा कि ज़हीर बड़ा मासूम सा है, गरीब सा है, इसके पास तो अदालतों के पैसे भी नहीं है, उसके पास तो ये भी नहीं है, उसके पास तो वो भी नहीं है। ये सब एक पूरा का पूरा मुनज़्ज़म गिरोह है जो शुरू दिन से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है अपनी चीज़ों को जो है वो सही करने के लिए। यहाँ मैं आपको एक स्क्रीन दिखा रही हूँ, स्क्रीन शॉट देखिए। इसमें लिखा हुआ है बंदी पैसों का कह रही है और मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई खातून होंगी, ये लोग खुद है। मेरे में भी वीडियो पर जो कमेंट आते हैं, आप यकीन करें एक ही टाइप के 2-4 लोग कमेंट करते हैं, वो ये खुद ही हैं और कोई नहीं है। ये लोग ये दिखाना चाहते हैं, इनको कोई फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, इनको पीछे बहुत पैसा है, इनके पास बहुत पैसा है जो ये इनको बचा रहा था ज़हीर को शुरू से। क्या पहले कोई लोग फंडिंग कर रहे थे, लोग इसको पैसे दे रहे थे। आवाम में इतनी नफ़रत है इस वक्त, आवाम में इतना शदीद गुस्सा है इनके लिए कि ये लोग सोच नहीं सकते। ये बड़े मज़े से यहाँ पे कमरों में बंद होकर कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे। तो इन्हें लगता है कि आवाम में जिस दिन निकलेंगे ना, इनका जो हाल होगा आप देखना, जूते होंगे लोगों के इनका सर। अच्छा, हमारी खातून एक बहन अमेरिका में बैठी हैं, उन्होंने रात को एक वीडियो मेरे साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने ज़ुनैरा माम की ये वीडियो जो इसने दुआ की, जो ये शब्बीर की जो वालदा है उसका इंटरव्यू लिया था, उसको मैंने वहाँ से रिमूव करवा दिया। तो उन्होंने पूरा ये देखिए वीडियो बनाई है, पूरी बनाई है कि इस पे इन्होंने कहा कि ये चाइल्ड मैरिजेस को प्रमोट कर रही हैं। इन्होंने यूट्यूब को जो है कहा, फेसबुक को कहा, जहाँ पर भी आप इनकी रिपोर्ट करेंगे वहाँ पर आपने इनको लिखना है कि ये चाइल्ड मैरिजेस को प्रमोट कर रहे हैं।
کہ بچے چائلڈ میرج کریں. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اسلام لے آتے ہیں اپنے مطابق اسلام لے آتے ہیں. اور بہن تم خود کون سے اسلام کے لبادے میں اڑی ہوئی ہو؟ تم یہاں پہ بڑے بڑے ہستیوں کا نام لے کر آ جاتی ہو، ان کو دیکھیں ان کو. تم اپنا حلیہ تو دیکھو، تم خود کون سے اسلام میں ڈھلے ہوئے ہو؟ تم لوگوں کو تو خود نہیں پتہ کہ اسلام کا حکم کیا ہے. کہتی ہیں کہ میرج ہو گئی ہے، کورٹ میرج ہو گئی، شریعت میں ولی نہیں ہوتا، بس ہو گئی. ارے بھائی شریعت میں ولی نہیں ہوتا، ولی کی اجازت تو ضروری ہے. کر کے دکھا دو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح. آپ لاتی ہیں قصہ کہ حضرت بی بی عائشہ کا، تو حضرت بی بی عائشہ کا جب نکاح پڑھایا گیا تو کیا اس وقت حضرت ابو بکر کی اس کے اندر موجودگی نہیں تھی؟ کیا ان کی رضامندی نہیں تھی؟ ان کے فادر نے بھی اس وقت موجودگی دی تھی، ان کے فادر نے بھی کہا تھا کہ ہاں میری طرف سے اجازت ہے شادی کی. تو یہ چیزیں لانا اور اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنا، غلط باتیں بتانا، لوگوں میں غلط چیزیں اویئرنیس دینا، یہ بھی انلیگل ہے. آپ بڑا لیگل باتیں کرتی ہیں، ہم یہ کر لیں گے. یہ آپ خالی جو ایک جاہلانہ عوام جو آپ کو دیکھتی ہے نا، جو جاہل قسم کے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، ان کو تو آپ بتا سکتی، مگر ہم جیسے پڑھے لکھے طبقے کو آپ بالکل بھی یہ چیزیں الٹی سیدھی چیزیں نہیں کر سکتی. تو سسٹر نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا، انہوں نے فوراً رپورٹ کیا اور ادھر سے وہاں سے ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی. اس طرح سب کر سکتے ہیں، سب جڑ کے کام کریں، کر سکتے ہیں. دیکھو عوام کی طاقت بہت ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کے خلاف، آپ سوچتے ہیں کہ یوٹیوبرز جو ہیں یہ ان کو ہم کچھ بھی اسٹرائک بھیج دیں گے، ان کو بند کروا دیں گے. عوام میں آپ نکلنے کے قابل نہیں ہو، کیونکہ عوام کو پتہ چل گیا آپ کے جو رخ سے چادریں اتری ہیں نا منہ سے، وہ سب لوگوں کو نظر آ گیا. ظہیر کا فیور کرتی تھی، ظہیر اچھا، ظہیر ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جو کرسیاں ہیں جس پہ یہ دکھاتے تھے بڑا لگژری رہ رہا ہے، اس پہ آپ کا یہ چسا ہوا عام بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ چسنی جیسے منہ والا یہ بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ سب ملے ہوئے، یہ سب ایک طرح کے کرپٹ ہیں اور یہ نہیں سدھریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی طور پہ آ کے معافی مانگیں گے؟ نہیں، یہ ان کے منہ بند نہیں ہوں گے. ان کو جو فنڈنگ، جو حرام کا پیسہ ان کے شکم میں پڑا ہوا ہے، جو ضلالت کا پیسہ ان کے پیٹوں میں ہے نا، انہوں نے ان کی آنکھ اور کان پر جو ہے وہ مہر لگا دی ہے. چاہ کر بھی اب یہ نہیں نکل سکتے. جتنا مرضی ان کو سمجھا لیں، ان پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا. آج کے دن بہت اہم ہے. ظہیر کے خلاف جو ہے آج 2 مقدمات کی سماعت ہے، اور آج انشاءاللہ ظہیر کی گرفتاری کے جب وارنٹ آئیں گے اور ظہیر گرفتار ہوگا، اس کو 2 تھپڑ پڑیں گے نا، وہ سارا اگل دے گا کہ کون یہاں آیا تھا کون گیا تھا. جو شبیر کی ساری اسٹوریاں ہیں، ظہیر کی ساری اسٹوریاں ہیں، اور ان سارے یہ جتنے یوٹیوبر ان سب کی اسٹوریاں، سب آج 6 دن، بس 1-2 دن کی ہے. جو ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں نا، وہ اسی وجہ سے، کیونکہ ان کو جو ہے اب پتہ چل رہا ہے ان کا انجام کیا ہونے لگا ہے. تو اب یہ عوام میں غصہ دلوا رہے ہیں الٹی سیدھی بحث کر کے. تو اب دیکھتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. ابھی بہت کچھ آپ کو سنانے کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.